3000 क्वेश्चन का ये तीसरा वीडियो है जिसमें बात करने वाले हैं 300 से प्लस क्वेश्चन जो आपके बीएसएससी, एसएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए इसमें सभी का सभी जो है सो वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख करके जाएँ। देखिए क्वेश्चन पहले से शुरुआत करते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर के सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? जैनपुर को जो है सो सिराज ए हिंद किसे नवाजा गया था? ये जैनपुर जो है नगर था, आपको याद रखना है। अकबर के इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई? फतेहपुर सीकरी में अकबर के इबादत खाना की स्थापना की गई थी। किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? औरंगजेब का राज्याभिषेक जो है सो 2 बार किया गया था। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी? जिहाद का संज्ञा जो है सो अलबरूनी ने भारतीय आक्रमण को जो है सो जिहाद पवित्र युद्ध की संज्ञा दी थी, आपको याद रखना है। चीनी बौद्ध यात्री हेनसोंग ने बातापी की यात्रा की थी, इस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशियन द्वितीय जो है सो चीनी यात्री हेनसोंग के बातापी की यात्रा की थी। बातापी का जो है शासक कौन था? तो पुलकेशियन द्वितीय था हेनसोंग के समय में जब भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक जो है अजातशत्रु था। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा किया गया है। अपौरुषेय का मतलब है जो पुरुष नहीं थे वो एक देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। अस्तोमा सद्गम्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाले इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का निवासी इब्न बतूता था, आपको याद रखें। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचनाओं के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणी है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सभी जो है सो वैदिक साहित्य के 4 श्रेणियाँ हैं, आपको याद रखना है। प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि जो है सो रामायण के रचयिता थे, आपको याद रखना है। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का नाम जो है अबू रेहान मोहम्मद जो है अलबरूनी का जो है लेखक का वास्तविक नाम था। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक रहा था? गुलाम वंश का शासक जो है सो 6 से लेकर के 1290 तक 84 वर्ष तक गुलाम वंश का शासक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहाँ ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान करवाई थी? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को जो है सो नूरजहाँ ने उनको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान करवाई थी, आपको याद रखना। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 2 स्थानों के नाम बताए जहाँ सैंधव संस्कृति के 2 असभ्यता हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बनवाली और कालीबंगन में जो है सो हड़प्पा सभ्यता और मध्य हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कौन थे? नागार्जुन को जो है मार्टिन लूथर किंग से जो है सो की जाती है, उसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सल्तनत कालीन किस शासक के खलीफा को सत्ता स्वीकार से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिजली ने खुद को खलीफा जो है सो स्वयं को खलीफा घोषित किया था, आपको याद रखना है। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो है सो थे शासक थे, सत्ता पर आसीन था जो है तैमूर के आक्रमण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद जमात खाना मस्जिद था, आपको ये भी याद रखना। अकबर के अब्दुर्रहीम की खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की गई थी? गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह के सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में किया गया था। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की फांसी की सज़ा दी थी?
जहांगीर ने मुगल सम्राट के 5वें गुरु अर्जुन देव के सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु जो है अर्जुन देव की फांसी की सज़ा जहांगीर ने दिवा दिया था। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और ये कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किसी ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? दीवान ए खास में दिल्ली में स्थित लाल किले में लिखी गई है। क्या लिखी गई है? धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह यही है और यह नहीं और कहीं नहीं, और कहीं नहीं जो है ये दिल्ली के दीवान खास दिल्ली के स्थित लाल किला में लिखा गया है। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम जो है चेतक था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था और चेतक किसका नाम था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस विदेशी यात्रा के समुद्रगुप्त के अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी, आपको ये भी याद रखना है। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि के भूमि प्रबंध किया था, जिसके कारण किसान, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के काल में किया था? शेरशाह सूरी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे बात करें तो यहाँ पे जो है दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास प्रथा किस शासक के पास थे? तो फिरोज तुगलक के पास जो है सर्वाधिक दास प्रथा, दास बना करके जो है काम कराने को दास प्रथा कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किस काल में हुआ था? चोल काल में जो है नृत्य करते नटराज की मूर्ति प्रतिमा ढालने की कला चरम सीमा यानी कि अत्यधिक मात्रा में जो है धातु की मूर्ति ढालने की कला प्रचलित थी चोल काल में, आपको याद रखना है। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? रक्षसी तंगरी तालीकोटा में जो है युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो होलकर परिवार की अहिल्याबाई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के समकालीन रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास थे। मिली पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इनमें ग्रीक राजा मिनांडर मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? नागसेन के बीच संवाद का वर्णन है, आपको याद रखना है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी ग्राम में हुआ था। केरल जो है दक्षिण भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम जो है संगम साहित्य का मुख्य विषय था, आपको याद रखना है। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तो भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूरलंग जो है तुगलक सत्ताकालीन था, नासिरुद्दीन तुगलक जो है सत्तासीन था, तब तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? उनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, पहले भी बता चुके हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने जो है चोल पर राजाओं में से किस पे सिलोन पर विजय पाया था? राजेंद्र ने सिलोन पर विजय पाया था, आपको याद रखना। इब्राहिम आदिल शाह को उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उनकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर बुलाती थी, आपको याद रखना। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता कुरुगन था। कालांतर में इसे कहा जाता सुब्रह्मण्य जो है कहा जाता था। मुरुगन देवता को था। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित संगमकालीन में सर्वाधिक प्रचलित देवता नुरुगन था, जो कालांतर में इसे सुब्रह्मण्य के नाम से जानते थे। लोकापियम ग्रंथ का संबंध किस संग्रहालय संगम काल से? द्वितीय संगम काल से जो है
तोलकापियम जो है ग्रंथ का जो है द्वितीय संगमकालीन से संबंध है, आपको याद रखो। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशा अवतार मंदिर मेरठगढ़ देवगढ़ का नाम लिया जो गुप्तकालीन सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की कृति है, आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। विष्णु शर्मा की कृति कौन है या पंचतंत्र के लेखक कौन है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना। गबन ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की, यह कौन सा विभाग का था? सैन्य विभाग को दीवान-ए-अर्ज की स्थापना के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण पर विजय प्राप्त करने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। लोधी वंश के किस शासक की राजधानी सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोधी ने है। सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा लोधी वंश के शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करने वाला जो है सुशासक सिकंदर लोधी था। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है सो दरवाज़ा का नाम जो है अलाई दरवाज़ा जो है इसका प्रवेश द्वार। गणतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में, आपको याद रखना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल के मंदिर का सर्वोच्च उदाहरण? गुप्तकालीन मंदिर का कला का जो है सो सर्वोत्तम उदाहरण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसे भूमि की नाप जो कराई तथा राज्य की समस्त भूमि का खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजी के किसी प्रांत का गवर्नर बना? स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा को जो है जिन्हें अंग्रेजी ने किसी अंग्रेजी प्रांत का गवर्नर बनाया गया स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा को। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आयुक्त माल्याद का वर्ण विषय क्या था? लोक प्रशासन का विदेश नीति का जो है वर्ण विषय था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, अब थोड़ा स्पीड चलते हैं। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? बारलंग के अवशेषों पर हुआ था। सिविल सेवा के भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया था। डलहौजी के कार्यकाल में जो है 1853 में शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। पहले सिविल सेवा भर्ती के लिए यही डलहौजी के कार्यकाल में होता। कृष्णदेव राय के आयुक्त माल्या ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? तेलुगु भाषा में की गई थी। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था। एंथेसियन निकितिन जो है सो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है सो भारत बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री एथेनिसियस निकितन था। किस पल्लव शासक ने शासनकाल में हंसोंग ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? बुद्ध की शिक्षाओं और समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक के अंग है विनय सूक्त और अधिम्य पिटक जो है त्रिपिटक के प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो रचित खजोल उल फतू किस शासक के संबंधित है? जानकारी देता है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अमीर खुसरो रचित अजैन उल फतू जो है सो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है संबंध में जानकारी देती है। कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी जो है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं आपको कौटिल्य को, आपको याद रखना। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? हर्ष के द्वारा किया गया था। रत्नावली, प्रियदर्शिका और
नागानंद जो है सो ये हर्ष के द्वारा रचित किया गया था। भारत में प्रथम विकसित संदर्भ सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाला एकमात्र स्रोत उत्खननों से प्राप्त अवशेषों से किया गया है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? जैनपुर को जो है सो मध्यकालीन में शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1483 में जो है सो कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है सो विजयनगर की यात्रा की थी। शिवाजी के राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने सन 1667 में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों के खुदवाने और परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास की व्यवस्थित रूप प्रदान करने की महत्वपूर्ण योगदान था? मौर्य सम्राट अशोक ने। आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विजयनगर स्नानागार था। आपको ये भी याद रखना। मगध पर शासन करने वाला प्रथम और क्षत्रिय वंश कौन था? शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ के चंद्रगुप्त को बिरचल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्राक्षस में जो है चंद्रगुप्त को बिरचल और कुलहीन कहा गया है। कनिष्क ने किस धर्म की राजश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को राजश्रय प्रदान किया था। आपको याद। पुहार में व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? पदाधिकारम में है। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक के पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाले इब्न बतूता किस देश से था? मोरक्को से था। आपको ये भी याद रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी से जुड़े हुए हैं? तो सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हड़प्पा और किस नदी? सिंधु नदी। सबसे बड़ा मध्य हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त हो? बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है पूर्ण जन्म की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या था? रुमेनदेई जो है इसका जो है सो आधुनिक नाम था। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी है? मूसा को जो है दिया गया है। ये मूसा जो है सो मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म से संबंधित है। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। वैशाली किस महाजनपद की बज्जी की जो है राजधानी वैशाली थी? मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी की थी पाटलिपुत्र। संगम काल में ओरार किन्हें कहा जाता था? जासूस को ओरार के नाम संगम काल में जाना जाता था। संगम में ओरार के नाम से जो है जासूसों को जानते थे। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का जो है सो अबू रहमान मोहम्मद जो है इतिहास के लेखक अलबरूनी का जो है सो वास्तविक नाम था। मिर्जा गयास बेग किस मुगल साम्राज्य के पिता का नाम जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उद्दौला की उपाधि दिलवाई थी? नूरजहां ने। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। आपको ये भी याद रखना है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड नहीं है, बस आप रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे क्वेश्चन से तो आपको आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल में चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होता है? रंगपुर और रोजदी से। किन संदर्भ स्थलों को यज्ञनीय देवियाँ प्राप्त हुई थी? लोथल एवं कालीबंगन से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का शारदिक वार किया गया था? सोम यज्ञ को जो है सुशारदिक वार ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को 5 सन्यासी के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ में किया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब कहाँ को रवाना होने के दिन की हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी? मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सो
गुलाम वंश का शासक था, आपको याद रखना है। मुस्लिम सुल्तान हुआ था जो गुलाम वंश का शासक था। संदर्भ स्थल चनहुद्रो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया था? सोम यज्ञ का वर्णन जो है सो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार आया था। आपको यहाँ पे देख रहे हैं ऋग्वेद का यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया था सोम यज्ञ, और यही रिलेटेड क्वेश्चन है जो ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार? सोम यज्ञ का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सर्व महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिया गया है कौन सा है? कल्पसूत्र है, जैन धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदर शाह बुतसिकन ने जो है सो विनाश करवाया था, आपको ये याद रखना है। 1570 तक लगभग सभी राजदूत राज्यों को अकबर की अधीन स्वीकार कर ली, और परंतु किस एकमात्र राज्य की उनकी अधीनता नहीं मानी थी? मेवाड़ जो है सो इसकी अकबर की जो है अधीनता अभी नहीं मानी थी 1575 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था काजी उल कुजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? दो युद्ध हुए थे, आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिया की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बने? रुकुद्दीन के बाद दिल्ली का सुल्तान बने। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर था। तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किस अलबरूनी के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट, आप मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वैदिक साहित्य के अर्थवेद को कहा जाता है? ब्रह्मदेव जो है वैदिक साहित्य के अनुसार अर्थवेद को जो है सो ब्रह्मवेद कहा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तहकीक ए हिंद किसकी शीर्षक ग्रंथ की रचना किसी अलबरूनी के द्वारा किया गया था? किस ग्रंथ के चंद्रगुप्त को बिरसल और कुलहीन कहा गया है? मुद्राक्षस में पहले भी बता चुके हैं। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर के बिस्तात नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? रजत रंगनी कल्हन द्वारा रजत रंगनी रचना जो जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? फिर जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस से मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। जहांगीर के संबंध में आपको याद रख। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन चारों वर्गों के विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, आपको याद रखना है। चित्राधर लिपि किस काल की लिपि है? संदर्भ काल की लिपि है, आपको याद रखना है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन था? जो है वसुबंध जो है विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य हुए थे, आपको ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर जाए तो चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो संगम साहित्य से प्राप्त होती है। महरौली अभिलेख किस सम्राट के विषय में जानकारी प्राप्त करती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देती है महरौली अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्मारक के रूप में किसे जाना? चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जाता है। आपको मौर्य वंश का शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, आपको याद रखना। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन? अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया है। विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? बिलहन की रचना है। सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग का जो है नाम दीवान ए अर्ज रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्य और उनकी जीवन पर संबंधित कथाओं का संग्रह, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथ की मुख्य भाषा थी, आपको याद रहा। बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश को जो है बिंबिसार थी।
ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र के स्तुति में, जिसे मेघ का देवता के नाम से जानते हैं। उत्तबी, फिरदौसी तथा अलबरूनी किस सुल्तान के समकालिक विद्वान हुए थे? महमूद गजनबी के दरबारी जो है सो विद्वान थे, आपको याद रखना है। चोल वंश का प्रथम शासक था करिकाल जो है सो चोल वंश का प्रथम शासक था। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और निरसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? अलबरूनी और हुमायूं। भारतीय प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद जो है सो अंतिम नंद वंश का सम्राट हुआ था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है सो मेगास्थनीज को यूनानी शासक भारत भेजा था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों के शासक क्या था? दास वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने सभी मिलकर जो है सो दिल्ली में एक एक बार शासन किया था। खालसा का आरंभ किस गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का जो है स्थापना किया था। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगति हो गया था? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात जो है सो पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगति कर दिया गया था। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिससे लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई? मौत के मुंह में चले गए। बंगाल में जो है सो भयंकर अकाल पड़ा जिसे 30। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को आपको याद रखना। हड़प्पा कालीन संबंधी जो है मोहनजोदड़ो है, आपको ये भी याद रखना। मैकियावेली प्रिंस के तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैकियावेली की प्रिंस की तुलना की जाती है। अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से 200 ईसा पूर्व थी, आपको 273 से 232 ईसा पूर्व थी, आपको याद रखना है। पुष्टि मार्ग के दर्शन के प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। सम्राट कनिष्क ने शंख संवत का आरंभ किया था 78 ईसा पूर्व में, आपको ये भी याद। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे, आपको याद रखें। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? मनु वैवस्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? रायचूर और दोआब के लेकर जो है सो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष चला था। दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल के बीच संघर्ष किस मृत्यु के पश्चात हुआ था? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात, आपको ये याद रखना है। राजा बनने के पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसने कनिक के नाम से जाना जाता है। वह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? अजातशत्रु से संबंधित है। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियों किस संदर्भ काल से प्राप्त हुई थी? कालीबंगन से। भक्ति को दार्शनिक आधार प्राप्त करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजन जो है सो भक्ति के दार्शनिक आधार प्राप्त करने वाले प्रथम आचार्य जो है रामानुज थे। सामान्य परिस्थितियों की स्थिर धन के उत्तराधिकारी के प्रथम अधिकार किसका होता है? पुत्रियों का, आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण किस सर्वप्रथम मिलता है? नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरों के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? बर्नियर जो है उपस्थित था। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार के आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? भू राजस्व है 19वीं शताब्दी में भारत में प्रमुख सरकार की आय के प्रमुख साधन थे। हंसोंग ने किस प्रदेश के जैन धर्म के स्मृति स्थिति को देखा था? बंगाल में, आपको याद रखना है। मराठा राजत्व संघ के निर्णायक प्राज्य देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था मराठा राज्य के संघ निर्णायक प्राज्य देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, यह कथन किस संत का था? कबीर का। जो पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजे पहाड़, यह कथन संत कबीर का। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द था
गविष्ट जो है सो युद्ध के लिए प्रमुख जो है शब्द था, आपको याद रखना है। ऋग्वेद में घना घाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का अभिलेख है? सातवाहन परिवार का अभिलेख है। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस संत से संबंधित है? जैन मत से संबंधित है, आपको याद रखें। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया? गुरु अंगद के द्वारा। बसु चित्र के लेखक कौन थे? रामराज जो है सो बसु चरित्र के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट सामग्री ने किया था? असमत बेगम के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना। पानीपत के तृतीय युद्ध के मराठा सेना का संचालन किसने किया था? तो सदाशिव भाव के द्वारा किया गया था। अकबर के उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया? नक्शबंदी सिलसिला के द्वारा। मालविका मित्रम किस ग्रंथ के नाट्य ग्रंथ है? कैसा ग्रंथ है? नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत के वर्णन है वियोग श्रृंगार का, आपको ये याद रखना है। हर्षवर्धन एवं बतापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुई युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया गया था? ऐहोल अभिलेख में पाया गया था, आपको याद रखना है। किस मुगल शासक के लिए भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना के महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है? घर छोड़ने की घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? आर्यक वंश जो है सो पितृहंता के वंश के रूप में जाना जाते हैं, आर्यक वंश को। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली को 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। भक्ति आंदोलन का अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाला महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संत का उल्लेख। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास जो है प्रमुख जो है भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता प्रमुख थे। किस पल्लव राज ने मत विलास पर हसन की रचना की थी? महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया था। नागार्जुन किसके दरबार के वैदांतिक और वैज्ञानिक थे? कनिष्ठ के दरबार के। महमूद गजनवी के किस राज्य कवि के शाहनामा लिखा था? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। हंटर कमीशन की गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन थे, आपको ये याद रखना है। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिनका पुनः विवाह हो गया है? पुत्रुव के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत विद्वान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता है? अग्रहार के नाम से जानते हैं। ब्रजयान बौद्ध ग्रंथ के बुद्ध बोधिसत्व के संगनी को कहा जाता है? तारा। कुमार संभवम में किसकी जन्म की कथा वर्णन? कार्तिकेय की जन्म का जो है सुवर्णन वह कुमार संभवम में, आपको याद रखना। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो है सती प्रथा, नारी की सती प्रथा होने का जो है साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बात करते हैं। रजत रंगनी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला कौन था? गोपाल जो है सुपाल वंश का शासक था, आपको याद रखना है। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामले के आधिकारिक मंत्री दया संज्ञा थी सुमंत। इसमें से इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय पर जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह इसमें से आधिकारिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। वह कथन किसका है? बर्नियर का जो है ये कथन था। वह कोई हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान की शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। बिशन दास थे, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोर की गुफा के ब्राह्मण बौद्ध तथा जैन मंदिरों को बिहार एवं चैत्य का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के वंश के शासनकाल में, आपको याद रखना। सीमांत क्षेत्र में के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा की थी क्या कहलाते हैं?
खोखर कहलाते हैं, आपको याद रखना है। बहमनी राज्य में सद-ए-जहाँ किस विभाग के मुखिया होता था? धार्मिक और न्यायिक विभाग का जो है बहमनी राज्य में जो है सद-ए-जहाँ जो है सो धार्मिक और न्यायिक विभाग के मामले का जो है मुखिया होता था, आपको याद रख। बलबन आम जनता को क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लौह नीति के कारण जो है बलबन जो है सो जनता में प्रसिद्ध था। वसुदेव कृष्ण के भगवत गीता ने अपनी सभी शिक्षा देते हुए किसको संबोधित किया था? अर्जुन को। मराठा काल में चौथ के क्या आशय है? दूसरे राज्य में से लिया जाने वाला एक कर है, आपको याद रखना है। शाहजहां के नाम से शासक बनाने के पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम था, आपको याद रखना है। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर भी उनकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? स्टैनली लैन फूल की जो है सो वक्तव्य था। भाग्यवान परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली था और वह जीवन भर ठोकर खाता और ठोकर खाकर भी उनकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी जो है स्टैनली लैन की। तो हुमायूं का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानून की संहिता वह लेखक तो ईश्वर दास हुए थे, आपको यह। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, जिनकी विद्वान हसन नियामजी को संरक्षण उन्हें 2 मस्जिद बनवाई, एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली और 2 ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर। भारत के इस्लामी पद्धति का आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुब्बत उल इस्लामी को मस्जिद को जो है सो भारत में इस्लामी पद्धति से आधारित पहली मस्जिद जो है कुब्बत उल इस्लामी मस्जिद को माना जाता है, जो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल के मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग की पुनर्गठन किया था। उस विभाग का नाम था दीवान-ए-आरिज जो है सो ये मंगोल के जो है सैन्य विभाग की पुनर्गठन, उनका नाम जो है दीवान-ए-आरिज था। मोहम्मद के दरमियान अल-बरूनी, फिरदौसी और उत्तवी के जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? शाहनामा जो है फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ था, आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की युवावस्था मनुष्य की 4 अवस्था को वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा। ये 4 अवस्था बौद्ध धर्म क्या कहलाए? 4 महाचिन्ह कहलाए, आपको याद रखना है। घनानंद अंगद वंश का अंतिम था, जिन्हें काल में भारत के किस यूनानी शासक आक्रमण किया था? सिकंदर ने, आपको याद रखना है। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश का महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था? 99 भाइयों को हत्या कर। सॉरी, इतना हो सकता है, गजब है यार। 99 भाइयों को हत्या करके जो है सिंहली बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों को हत्या करके, जो ये शायद गलत हो सकता है, सिंहली बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया जा रहा है। ये तो लिखने वाले ही जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, अपना क्या अपना तो 99 लगा करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में की थी। किस वर्ष गजनबी के गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे नष्ट किया था? 1050 में गजनबी ने जो गुजरात के स्थित शिव मंदिर प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण 1025 में करके उसके नष्ट कर दिया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद वो उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत के विजय के वास्तविक संगठन करता माना जाता है। उनकी शासनावधि थी 1211 से 1236। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का शासक थे, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए क्वेश्चन, दिल्ली के इमादत दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जहाँ पनाह नगर था, आपको याद रखना है। 1526 ईस्वी पर दौरान मैदान में बाबर की युद्ध हुआ, जिसके इब्राहिम लोदी ने हार हुए और इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था, आपको याद रखना था। और किस किस के बीच हुआ? पानीपत के बाबर के युद्ध मैदान बाबर से युद्ध जिसकी इब्राहिम लोदी हार हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई
सॉरी 1526 में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसे सिक्कों का अभिलेख को फारसी साथ साथ नागरी लिपि पर भी उपयोग किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। चौथे, और परदेशमुखी वसूली करने के लिए पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। आपको याद रखना। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राज्य राय की रचना आयुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या था? लोक प्रशासन, विदेशी यात्रा, विदेशी नीति था। गुजरात की दिल्ली सल्तनत एक स्मृतम प्रांत माना जाता था। किसकी स्मृति के प्रमुख कारण था? इसके स्मृति बंदरगाह और हस्तशिल्प इसकी प्रमुख स्मृति का कारण था। महात्मा बुद्ध के समकालिक मगध के 2 राजाओं के नाम बताएं। बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालिक मगध के 2 राजाओं जो है बिंबिसार और अजातशत्रु थे। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक घनानंद था। आपको याद रखना है। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासकर और तक्षशिला, मथुरा और उत्तर शाखा थी। नासिक, उज्जैन और कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा थी। आपको याद रखना। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म की देवता को मूर्तियाँ बनती है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्मों की। चाणक्य कौन था? इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? यह किस भाषा में लिखा गया? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। इनकी संस्कृत भाषा के अर्थशास्त्र लिखा गया है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कलिंग कहाँ है? मौर्य नरेश कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है जो अशोक महान के कलिंग युद्ध लड़ा था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी विजयों के लिए प्रबंधक और दक्ष सेना का रखरखाव। आपको याद रखना है। उस कवि का नाम बताएं जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन क्या था? कवि अमीर खुसरो था। आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणभौर के मध्य दुर्ग का अधिकार। आपको याद रखना है। उलेमा से आप क्या समझते? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था जो शासक उनका बहुत प्रभाव रहता था। उन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म के सापेक्ष करवा रखा था। आपको ये याद रखना। उलेमा इसी इस्लाम धर्म से संबंधित। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का नाम? रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, बल्लभाचार्य, चैतन्य आदि थे। आपको भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। अकबर के समय चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई थी? चित्रकला के विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उन्हें श्री कलाम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस युग के देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया था? हड़प्पा संस्कृति आद्य इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कल काल 2003 से 1750 ईस्वी कार्बन डेटिंग पद्धति निर्धारित किया गया है। आपको याद रखना है। संदर्भ लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? संदर्भ लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल के सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक काल को चित्रित करता है। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य काल में ईश्वर आराध्य के किस मार्ग की खोज की गई थी? भक्ति मार्ग की खोज की गई थी। बुद्ध काल में किस मगध नरेश लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था। इसकी राजधानी वैशाली थी। आपको याद रखना। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर साम्राज्य के अंतर्गत दिगंबर संप्रदाय के मोक्ष प्राप्ति हेतु
अनास्तिक अनग्नता के आवश्यक माना गया, और जबकि श्वेतांबर संप्रदाय की नग्नता को अनावश्यक माना था। आपको याद रखना है। किस सम्राट ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण, इनकी क्या अर्थ होता है? अशोक मौर्य। अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की, इनका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट किया कि गुप्त काल में चांडाल नामक नगर के बाहर रहते थे और नगर के प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, इसमें से कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए। फाहियान की यात्रा विवरण से। गुप्त काल में यह किस विद्वान के सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनके शून्य का सिद्धांत विश्व को दिया था? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। आपको याद रखना है। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक, उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन था? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुए थे। आपको याद रखना है। खुतबा क्या था, उसके महत्व बताएं। खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों को और जुम्मे को नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसे खुदा की स्तुति और मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालिक बादशाह का वर्णन होता था। आपको याद रखना। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था, जो उसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। आपको याद रखना। बुद्ध का मालिक था कौन था? सिद्धार्थ। आपको याद रखना। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण कौन से बौद्ध संगीति का संपन्न हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासक ने करवाया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अलबरूनी ने जो है सो गजनवी के आक्रमण के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत है? अलबरूनी ने आया था। आपको याद रखना। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय सबसे अधिक हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर साम्राज्य के काल में बना था? कृष्णदेव राय और के शासनकाल में जो है सो हजारा राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। किससे सा मूल चित्रकला का चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल। हिजरी संवत कर 622 ईस्वी में जो है हिजरी संवत की आरंभ हुई थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित थे? 20 स्तंभों पर आश्रित थे। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति कृषक थे। आपको याद रखना। बौद्ध धर्म के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध का असत्य। कि सातवाहन शासक क्षत्रप नहपान के सिक्कों का पुनः जारी किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं सन्यासी आदि 4 आश्रयों का वर्णन हुआ था? ज्वाला उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य का समकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणिमेखले से। आपको याद रखना है। अकबर के दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की गई थी? 582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या कहा जाता? खुर्रम के नाम से जानते हैं। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? बलबन के मकबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद का 6ठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। पूर्व जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। आपको याद रख। सम्राट अशोक का लघु अभिलेख भबरू में है। यह भबरू किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में जयपुर स्थित इस अभिलेख का खोज 1840 में कैप्टन बट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हंसों की शक्रादित्य कहा? कुमार गुप्त द्वितीय को। बदायूं में स्थित निर्मित हौज ए सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश के में ने करवाया था। मुगल काल में परगने खराची को क्या कहते हैं? फौजदार कहते हैं। अकबर के इबादत खाने के सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी गई थी? 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हॉल्डिंग का भारत में शासनकाल कब था? 44 से 48 के बीच। मैं निश्चित
पूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का सरकार के अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश को नहीं थी। इसका कथन लॉर्ड कॉर्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, आपको याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित 1556 लॉर्ड कैनिंग के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के पुत्र के शाब्दिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला, वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वां अभिलेख, जो सबसे लंबा अभिलेख है, आपको ये भी याद रखना है। गुप्त काल के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज ने किसको भेजा था? सेलुकस निकेटर को। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर की गई थी, आपको ये भी याद रखना है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी था? महायान धर्म के अनुयायी था सम्राट कनिष्क। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर को किया जाता है पूर्व का सिराज नाम से। किस संप्रदाय के अनुयायी को इष्टदेव भैरवी के कपालिक कहा जाता है? किस संप्रदाय के अनुयायी को इष्टदेव भैरव है? कपालिक के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यासी आदि के 4 आश्रमों का वर्णन हुआ था? ज्वालो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? आप नेसदी कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का बहुत बड़ा नेसदी हड़प्पाकालीन में पशुपालन का बहुत बड़ा केंद्र था। जब सबसे पहले धातु का अस्तित्व में आया तो वह प्रयुक्त किए गए थे। बर्तन बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन सा स्थल है? रहमान टेरी और भगतराय। अशोक के गंगाधर और लद्दामान के लेख किस लिपि में लिखी गई? अरमाइक लिपि में लिखी गई है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए OStudy।